हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आजकल जो है लोग जो है ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि शादीशुदा लड़की को पटाया जाए और शादीशुदा लड़की से कोई राज नहीं खुलेगा और हमारा काम भी बनता रहेगा और उसके बारे में कोई जान भी नहीं पाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये कहानी है दो औरतों से। जो है एक लड़का जो है प्यार करता है फेसबुक के द्वारा चैटिंग करके, उन दोनों से प्यार करने लगता है। प्यार करने में दोनों शारीरिक संबंध बनाता है और एक दिन जो है शारीरिक संबंध बना के ही बाहर जाने वाला होता है, तभी उसका जीजा पकड़ लेता है। और वो जब देख लेता है कि जो औरत होती है उसकी बीवी और उसकी साली दोनों जो है शारीरिक संबंध बना रहे हैं और बना के लड़का भाग रहा है, वह उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसे ईंटे पत्थरों से मारते हैं और मारने के बाद जो उसका गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद उसको जो है उसकी जो लाश जो है कुएं के पास ले आके कुएं के अंदर ले आकर फेंक देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये घटना होती है और ये घटना बहुत निर्मम और बुरी तरीके से की जाती है, जिसको सोचकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं, किस तरीके से लोग इतनी बड़ी घटना कर देते हैं। और इसमें हम तो कह रहे हैं बहुत गलत है कि लोग सोचते हैं कि इसके बारे में कोई जान नहीं पाएगा और एक नहीं दो दो औरतों से शारीरिक संबंध बनाना, और वो भी शादीशुदा। तो इस घटना का अंजाम तो बुरा होने ही वाला था। लेकिन आइए दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक पूरे सुनाते हैं। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता रहेगा, आप लोग को इसी तरह कहानी सुनाते रहेंगे। ये कहानी दोस्तों है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की है। वहीं पे एक सुरई बुजुर्ग गांव होता है। वहीं का रहने वाला टोटापुर गांव का रहने वाला एक श्रवण कुमार होता है, जो कि ये दोस्तों जो कुआं होता है वही किनारे होता है गांव के। वहीं पे एक आदमी आता है और राहगीर होता है और वहीं बैठ जाता है। बैठने के बाद उसे कुछ बदबू से आती है, तो वो देखता है, कुएं में झांकता है तो देखता है कि वहां तो लग रहा है कोई आदमी पड़ा हुआ है। तो टार्च मार के देखता है तो उसे पूरा अनुमानित हो जाता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी की लाश हो। वो तुरंत जो है उसको देख के भौचक्का हो जाता है, शोर मचाने लगता है। उसका शोर सुनकर जो है गांव के और लोग भी आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो चारों तरफ बातें शुरू हो जाती हैं। उसमें से एक आदमी जो है पुलिस को फोन लगाता है। अब पुलिस जो वहीं पे एक सफाई थाना होता है, वहां की पुलिस आती है। आने के बाद जब देखती है तो देखने के बाद वो डेड बॉडी को जो है कुएं से बाहर निकालती है और निकालने के बाद उसकी शिनाख्त करवाती है, पूछताछ करती है कि कहाँ का रहने वाला है, ये कौन है, कैसे पड़ा है। तो वहां के लोग यही कहते हैं कि भाई मुझे तो पता नहीं ये कहाँ का है, क्या है, हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि पूरा जो है पूरे जितने इसकी फोटो तो खींचते हैं और जितने भी थाना होते हैं वहां पे इसकी फोटो सर्कुलेट कर देते हैं कि अगर ये कहाँ का है, कोई आके रिपोर्ट तो नहीं दर्ज कराया है। तो जब सर्कुलेट कर देते हैं तो वहीं पे एक टोटा गांव होता है, वहीं का ये रहने वाला श्रवण कुमार होता है। तो वहीं पे पता चलता है कि टोटा गांव का ही कोई लड़का आया था और एक एफआईआर करा गया है। एफआईआर करा गया है और वो यही बता रहा था कि मेरा भाई 2 दिन से गायब है और उसके फोन लगा रहे हैं तो उसका फोन भी नहीं मिल रहा है और लगता है कि वो कहीं पे जो है कहीं कोई घटना तो नहीं हो गई है। ये गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा के चला जाता है। तो पुलिस जो है जो फोटो देखे जाता है वही फोटो को जो है जो फोटो इसकी खींची जाती है कुएं के पास, वो फोटो दोनों मिलाती है तो उसे शक हो जाता है कि लगता है कि ये फोटो वही है जो लड़का देख गया है, जिसका नाम गौतम बुद्ध है, उसका बड़ा भाई है। वो जो है जब उसको बुलाया जाता है और उसकी डेड बॉडी को शिनाख्त कराया जाता है तो तुरंत वो पहचान लेता है, कहता है शायद ये
मेरे भाई है और इसका नाम श्रवण कुमार है। और ये 9 तारीख 9 अप्रैल को घर से निकला था और उसके बाद आया नहीं है। तो ये हमें नहीं पता चलता है हम कि ये यहाँ पे कहाँ कैसे पहुंचा और कैसे आया, कैसे इसकी कोई तो कैसे इसकी कोई मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि कोई किसी से क्या दुश्मनी थी क्या, तो कहे दुश्मनी तो नहीं थी। कहे फिर ये कैसे क्या हुआ, ये शायद हमें कुछ पता नहीं। तब वो उसकी मोबाइल निकालते हैं, उसकी जेब में रहता है तो मोबाइल निकालते हैं श्रवण कुमार के, और उससे उसकी कॉल डिटेल पता करने लगते हैं कि आखिर ये कॉल डिटेल कहाँ की है और कैसे है, ये लास्ट बार किसको फोन किया है। तो लास्ट बार जब ये फोन फोन जो का डिटेल जब निकालते हैं तो उसमें एक कमला देवी नाम की औरत होती है और वो शादीशुदा होती है, उसका नाम आता है। तो जब ये पुलिस उसको जब फोन करती है तो उसका पता नहीं चलता है, स्विच ऑफ बताता है। तो ये क्या करते हैं, कमला देवी के घर जाते हैं, पता लगाते हैं। तो कमला देवी पता चलता है कि वो पहले से ही फरार है। तो इससे पुलिस को पूरी पूरी बात पता चल जाती है कि ये हो न हो ये इसी का हाथ है, क्योंकि ये है कमला देवी। कमला देवी से बराबर बात किया करता था। तो उसके भाई से पूछते हैं क्या ये कमला देवी कौन है, ये कैसे इससे बराबर बात किया करता था, इसकी ज्यादातर बातें इसमें रिकॉर्ड है मोबाइल में, और ये कौन है। तो वो कहती है कि मुझे, वो गौतम बुद्ध कहता है कि सर मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कि ये कौन है। पुलिस फिर उसके बारे में जब और गहराई से जाती है, उसको घर दबिश देती है कई बार। फिर बाद में पता चल जाता है, एक मोरचाना निशा गांव होता है, वहीं पे जाके छिपी होती है। इसको फिर जाके पुलिस पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद इसे थाने ले आती है। और जब थाने ले आती तो इससे पूछताछ करती है कि आखिर बताओ इस आदमी से कोई संबंध है तुम्हारा, ये आदमी कौन है। तब वो रोने लगती है, कहती है कि ये इसकी गलती नहीं थी, इसे जो मारा गया है मेरे जीजा ने मारा है, मैंने नहीं मारा है। तो कहते जीजा जीजा क्यों मारेंगे, इसको जीजा के मारने का क्या हाथ है। तब ये बताता है कि ये हमसे जो है एक बार जो है हम लोग इंस्टाग्राम पे मोबाइल चला रहे थे, इंस्टाग्राम से मोबाइल चलाते चलाते इससे बात हमारी होने लगती है। हम लोग एक दूसरे से चैटिंग करते हैं और चैटिंग करने के बाद एक दूसरे से जब मुलाकातें होती है तो हमसे कहता है कि देखो तुम मुझे गांव के बाहर मिलो और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो कमला देवी मैं उससे मिलती हूँ। मिलने के बाद ये कहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर रह नहीं पाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इस बात पे जो है कमला जो है कहती है कि ठीक है, वो भी प्यार, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर इन दोनों से जो है ऐसी वार्तालापें होने लगती है और वार्तालापें करते करते जो है एक दूसरे से जो है शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। एक दिन होता क्या है कि शारीरिक संबंध बनाते समय जो है इसकी छोटी बहन देख लेती है। वो जब देखती है तो पूरी तरीके से गुस्सा हो जाती है, तमतमा जाती है और कहती है कि तुम इस तरीके से बाहरी लड़के से शारीरिक संबंध बना रहे हो, ये बात मैं फैला दूंगी और तुम पकड़ जाओगी और मैं अब ये चुप नहीं रहूंगी। इस बात पे जो है बिमला भड़क जाती है। तो उसको जो है ये श्रवण कुमार समझाता है, कहता है कोई बात नहीं, हम जैसे प्यार इससे करते हैं वैसे तुमसे भी कर सकते हैं। हम लोग जो है ऐसे कोई नहीं जानेगा, क्योंकि शादीशुदा में कौन जानता है कि कौन किसका क्या है। और दूसरी बात है हम लोग छुप छुप के मिलेंगे, कोई नहीं जान पाएगा। इस पर से जो है एक दिन बिमला को भी वो शारीरिक संबंध बना लेता है। इससे वो उसकी आदत पड़ जाती है और एक दिन कमला से और एक दिन बिमला से, और कभी कभी तो दोनों एक साथ दोनों से प्रेम मोहब्बत करता है, दोनों शारीरिक संबंध बनाता है और दोनों इस काम में मशगूल रहते हैं। और इसी तरीके से कुछ दिन का समय गुजरता है और वो शारीरिक संबंध बनाता रहता है। जब उसकी इच्छा होती है तो कमला से भी बनाता है, बिमला से भी बनाता है और ये दोनों उससे शारीरिक संबंध बनाती है और इसकी भनक कोई बाहर किसी को नहीं पड़ती है। एक दिन दोस्तों होता क्या है, बिमला जो है शारीरिक संबंध बना रही होती है, तब तक कमला का पति भी वहां आ जाता है। और जब उसके मायके जब आता है तो दोनों वहीं पे रहती है और वो भी जब आता है तो देखता है तो ये शारीरिक संबंध बना रहा होता है बिमला से।
ये देख के बिल्कुल भड़क जाता है और कहता है कि ये कैसे, किस तरीके से क्या कर रहा है और शारीरिक संबंध बना रहा है, लड़का कब से आ रहा है। तो वो दोनों, कमला डर जाती है, वो कहती है, बता देती है, कहती है कि ये विमला जो है उससे प्यार करती है और इसी वजह से इन लोगों में काफी शारीरिक संबंध हो गए हैं और इससे प्यार भी करती थी। तो इस बात पे जो उसका जीजा होता है बहुत तेज गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो इस बात पे जो है कमला किनारे हो जाती है और वो जो उसका जीजा होता है वो ताबड़तोड़ जो है पत्थर उठाता है और उसके सर पे मार देता है और मारने के बाद उसका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद उसको जो है क्या करता है कि उसको इतना पत्थर से पीट देता है कि उसके चेहरा भी पहचान में नहीं आता है और उसको ले जाके कुएं में फेंक देता है। और उसमें फेंकने में ये दोनों बहनें जो है साथ देती है और ले जाके जब कुएं में फेंक देता है कि इसकी लाश कोई नहीं जानेंगे, ये लोग सोचते हैं कि चलो रात गई बात गई। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, धीरे धीरे पुलिस सुराग लगाते लगाते आके पहुंच ही जाती है। और फिर दोस्तों इन लोगों को जो है जो कमला है और विमला है इनको जो है जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है और इनके जीजा को भी मुकदमा चलता है, उसे भी जेल भेज दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों वो तीनों को जेल भेज दिया जाता है और तीनों की जिंदगी खराब हो जाती है। और एक के चलते दो, दो के चलते तीन, इसी तरीके से दोस्तों पूरा परिवार बिखर जाता है। तो ये मेरा आप लोगों से विनती है, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य आप लोग के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था कि इस तरीके से घटनाएं हो जाती है। थोड़ी सी मजा के लिए इतनी बड़ी सजा हो जाती है। अगर वो सोचने वाली बात है कि वो सोच रहा था कि मैं इन दो औरतों से, शादीशुदा औरतों से अगर प्रेम मोहब्बत करूंगा और शारीरिक संबंध बनाऊंगा तो इसके बारे में कोई जान नहीं पाएगा, और वो काफी दिन से शारीरिक संबंध बना भी रहा था। लेकिन किसी न किसी दिन तो किसी इसका राज खुलता ही है और इसका अंजाम तो फिर आप जानते ही है, बुरा होता है। इस लड़के ने थोड़ी सी मजे के चक्कर में अपनी जिंदगी गंवा दी। और ऐसे दोस्तों बहुत से केस होते हैं, लेकिन जो सामने आ जाते हैं वही केवल बताए जाते हैं, बाकी तो ऐसे कितने जाके बातें दफन हो जाती है, कोई नहीं जान पाता है। तो दोस्तों मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि ऐसी घटनाएं जो होती हैं उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। और इस तरीके से मजे के चक्कर में जो है पूरी जिंदगी खराब कर ली। क्या हुआ, जो वो लड़कियां भी जो है उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनकी भी जिंदगी खराब हुई, अब जिंदगी भर जेल में पड़ेंगी। तो ऐसा करना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। कहानी जो आपको इसी तरह सुनाता रहूंगा, और कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।